वाले हैं। अच्छा, मैं तेजस्वी यादव को जानते हैं? तपस्वी मेरा भाई है, गांव का रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव अब गांव का है तो भाई है, परदार है तो मतदान दे रहे हैं, डीजे के जोश में दान दे रहे हैं। जो 2 पैर का भिक्षा मांग रहे हैं उनका शरीर भगवान चल रहा है, जन्म विकलांग बनते हैं। ब्राह्मण शादी ब्याह कराते हैं, 500 रुपये घंटा हुई, ब्राह्मणों को 10 रुपये देकर नारियल फोड़वा लेते हैं, अगरबत्ती दिखवा लेते हैं, वही मीट मछली बलि चढ़वा के खाते हैं। देखिए, सबका अपना अपना मत है, कौन किसको मारेगा ये कोई नहीं जानता है, और पब्लिक कब किसको हीरो बना दे। जी, और बताइए। देखो, आम विधायक राम सिंह सांसद में आए, पहला बार उनको सफाया कर दिया पवन सिंह को, जाओ अपने घर जाओ, और फिर जाकर अपने नाचने गाओ। तो ये बतावा चचा, ये तो हके इतना जानकारी है, लेकिन पवन सिंह का जो मेहरारू है ये नहीं आवत नहीं है, नहीं आजोरवा में। ये बताओ, पवन सिंह का मेहरारू है, वो रो रो के कह दी कि हमार मदद करो लोग, हम चुनाव जीतब डेहरी से, बना विधायक, करब विकास। मदद क्या करें, उनको पति पत्नी में आपस में झगड़ा है, आपस में झगड़ा है, तो क्या सब पति मदद नहीं करेगा तो हम क्या मदद करेंगे? अरे उसका अल्लाह, तो उसके पति मदद आपस में झगड़ा है, विकास वो रोजगार दिए, रोजगार का दिए, रोजगार छीन लिए, रोजगार छीन लिए, घर दिए, आवास दिए, सब छीन लिए। अरे ये कैसे सब जानते हैं। ज्योति सिंह विकास नहीं करेंगी? ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी, पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह। वो कहाँ से आ रही हैं? अरे कह तो रही है कि हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे, डेहरी से आ रही हैं, डेहरी से नया आना है, तो अभी आदमी इतना जल्दी विश्वास कर लेगा? जो पहले से कैंडिडेट हमारी है उसको देखेगा ना आदमी। अच्छा, चलिए, और आपने देखा किस तरह से जो भावी विधायक हैं, किस तरह से उन्होंने हर एक सवालों का जवाब दिया, और जिस तरह से देखा जाए यहाँ की आम जनता क्या इनको विधायक बनाएगी या नहीं बनाएगी। क्या लगता है, आपके सामने ही खड़े हैं, क्या आप विधायक बन जाएंगे? जनता जब चाहेगी तो विधायक बन जाएंगे, जनता नहीं चाहेगी तो विधायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जनता का ही मत सारे लोगों का मत है। आप चाहेंगे कि नहीं, बताइए। हम तो 100% चाहेंगे कि हम जनता के समर्थन में हम भी अपना वोट डालेंगे। अच्छा, इनका कौन सा अच्छा कार्य लगता है? जैसे जिस तरह कह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, कई आंदोलन करते हैं, जहाँ गरीबों को परेशान किया जाता है उनकी आवाज़ों को हम बुलंद करते हैं। सही बात है, ये हर जगह एक्शन लेते हैं, जनता के साथ अपना समर्थन भी देते हैं, अपना समय भी बिताते हैं, ताकि आम पब्लिक को साथ मिले, ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, अन्याय की कोई भांति खड़ा ना कर पावे, इनके साथ विधायक बन जाएंगे। हाँ, अगर जो इलेक्शन में लड़ेंगे तो विधायक बनेंगे ही। कौन सा पार्टी से लड़ेंगे आप? ऐसा है कि मैं पब्लिक का अपना पार्टी होगा, पब्लिक का अपना ग्रुप होगा। हम कोशिश करेंगे कि हर एक मोहल्ला में पब्लिक को जोड़ें, और सभी पब्लिक आपस में तय करके इस बार पार्टी के नज़र में नहीं आके, बल्कि पब्लिक अपने से चुनाव करे, ताकि उसको लगे कि नहीं, हमने इस व्यक्ति को चुनाव किया है, पार्टी के सहारे नहीं, बल्कि पब्लिक डायरेक्ट चुनेगी, मतदाता डायरेक्ट चुनेगा। अच्छा, आप इनको जानते हैं? मैं देखिए सबको जानते हैं। ऐसा है कि 2 से दुनिया शुरुआत हुई, जब संख्या बड़ी तेजात भेद बनाई गई, जब नारी के साथ आई तो कानून भगवान गुरु नानक देव बनाएगी। जो 2 पैर का भिक्षा मांगते हैं उससे शरीर चुरा लेता है ऊपर वाला। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारा में, ना मन में, कर्म में बसा भगवान है। विकलांग के रूप में भगवान आएंगे, परीक्षा लेने धरती पर। कौन विकलांग को भगाता, कौन राजा में दान देता, कौन दुख में। ये खाने का ठिकाना सरकार देता, अपना बाल बच्चा पालो, आज जाकर राजा में दान दे रहे हैं, डीजे के जोश में दान दे रहे हैं। जो 2 पैर का भिक्षा मांग रहे हैं उनका शरीर भगवान चल रहा है, जन्म विकलांग बनते हैं। ब्राह्मण शादी ब्याह कराते हैं, 500 रुपये घंटा हुई, ब्राह्मणों को 10 रुपये देकर नारियल फोड़वा लेते हैं, अगरबत्ती दिखवा लेते हैं, वही मीट मछली बलि चढ़वा के खाते हैं। अब ब्राह्मणों को भूखे रखते हैं, अपने पूरी सब्जी बना के मंदिर पर खाते हैं। आज चली आती हैं, ये डेली हमेशा खाते मीट मछली खाती हैं। मीट मछली खाने, जानवर पंछी खाने, जानवर पंछी में जन्म होता है। जीव हत्या हो रहा है धरती पर, कानून जीव हत्या आरोप में सबको फांसी दे सकते हैं। कानून पर रहने वाले कहाँ के ही बताइए? मैं बिहार का रहने वाले हैं। अरे, बिहार में कौन सा जिला है? गोपालगंज जिला का रहने वाले हैं। अच्छा, मैं तेजस्वी यादव को जानते हैं? तपस्वी मेरा भाई है, गाँव का रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव अब गाँव का है तो भाई है, परदार है तो दारू बंद कर लेना, अच्छा कर लेना, ये मेरा की अच्छा लागल। दारू नहीं चलक चाहिए, दारू पूरा बंद भइल बा, कहीं कहीं तो मिलते बा, भैया मिल जी कहता। तो जो दारू बेच रहा है उनको सबको जेल में करना है। हाँ, और दारू बेचने नहीं देना है। सरकारी ठेका गांजा खोल देना है। गांजा हम पीते हैं, गांजा के सरकारी ठेका खोलो पूरा विश्व वर्ल्ड में। चलिए, अब बातें हो रही थी विधायक जी से, भाभी विधायक जी से, तो बीच बीच में कोई आ जाता है तो बात करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग जनता से ही है और जनता की बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो विधायक जी अब जाते जाते बहुत
बहुत सारी बातें हो गई। ये आपकी जनता है, ये पब्लिक है, अगर चाह दे तो विधायक के रूप में बहुत जल्द ही हो जाएंगे। जनता जिस तरह से लग रहा है कि प्यार आपके ऊपर बना रही है, क्या कहना चाहेंगे जनता को? सबसे बड़ी बात है कि हम जनता जनार्दन है और जनता को हम यही कहेंगे कि हौसला बुलंद रखिए और अपने मत के महत्व को समझिए। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आधार पे सब कुछ बेच दीजिए, लेकिन अपना मत किसी प्रलोभन में मत दीजिए। और कैंडिडेट अच्छा होता है उसको जानकारी कीजिए कि कौन किसने क्या किया है। आज जब तक आप जानकारी नहीं करें तब तक वोट मत दीजिए। आप तत्काल बाद में आके और 4 दिन के लिए जो चाहक महक है उसको देख के अगर मान लीजिएगा आप वोट दीजिएगा तो आप ठगे जाइएगा। विधायक जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग तो यही पर वोट दे दलान, यही पर वोट दे दलान। बहुत लोग आपका कहना बिल्कुल सही है। जो आप कह रहे हैं कि अगर दारू पे वोट दे देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं, लेकिन बदनाम बहुत लोग होते हैं। अधिकांशतः क्या होता है कि पैसा नेता जो पैसा बांटता है वो केवल एजेंटों को मिलता है, अधिकांश लोगों को वो पैसा मिल नहीं पाता है, लेकिन बदनाम पूरा पब्लिक हो जाता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई देखिए, जागरूक लोग अपने समाज को बचाएं, जब तक बचाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि किसी भी हालत में अपना मतदान जो है, पैसा खा लीजिए, उसका दारू पी लीजिए, उसका मीट खा लीजिए, सब कुछ खाइए, लेकिन मत देने के समय अगर थोड़ा सा होश में रहिए तो उसी को दीजिए जो उस लायक है, वरना आपका जीवन बेकार हो जाएगा और क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात कही विधायक जी। और जैसा कि देखा जाए कि पब्लिक भी है, पब्लिक से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे भाभी विधायक जी के लिए? सर मैं यही कहूँगा, वेलकम सेम टू यू। किसी प्रकार कोई भी व्यक्ति देश के अच्छा चलावे, विकास करे, अच्छा देश के लिए विश्वविद्यालय खोल दे यहाँ पे, और रेलवे स्टेशन अच्छा जागरूक कर दे। और किसी पार्टी को मैं खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सभी पार्टी को स्वागत कर रहा हूँ। इसलिए कि भारत में कोई भी नेता हो, इसलिए आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, तो देश के विकास बढ़ावे, साइंस टीयर करे, बायोलॉजी में आगे रखे, सभी बच्चों पर ध्यान रखे। इसलिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया और एनडीए दोनों में कौन सी पार्टी आपकी चॉइस है, सबसे अच्छी पार्टी? मैं इंडिया के चाहता हूँ। इंडिया, ओके। एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इंडिया का भी उसमें है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो ये दोनों का मतलब है, एगो एनडी अलायंस है, एगो इंडी अलायंस है। ये लोग अपना कवर अप करने के लिए एगो को इंडिया अलायंस बोलता है। जब इंडिया अलायंस में उसी में जुटा हुआ है तो इंडी अलायंस हुआ, वो इंडिया अलायंस नहीं हुआ, ये एनडी अलायंस हुआ। तो एनडी अलायंस और इंडी अलायंस दोनों जो है अलग अलग अलायंस है, ये क्लियर करना चाहते हैं हम। आप कोई भी आदमी इस पर चर्चा कर ले, क्योंकि लोगों को शब्दों को समझना जरूरी है। एनडीए अलायंस है और इंडिया अलायंस है, इसका असली नाम इंडिया अलायंस नहीं हो सकता है और एनडीए अलायंस नहीं हो सकता है, एनडीए अलायंस है। तो एनडीए और इंडी, ये ना इंडिया है ना एनडीए है। तो इसीलिए आने वाले समय में प्रत्येक पढ़े लिखे लोगों को अपने समाज में समझाना जरूरी है, नहीं तो वो लोग ओवरलैप करके पूरे इंडिया का क्रेडिट ले जाएंगे तो गलत बात है। बहुत अच्छी बात कही। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब वीडियो कहीं दंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डेहरी की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते रहेंगे और लगातार यहाँ पे जो चर्चाएं होगी, जो यहाँ पे लोगों की बातें होगी, उसे हम आप लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। वीडियो को कहीं दंड करते हैं। धन्यवाद।